सो 1 जनवरी से 100 करोड़ से ऊपर की जो एंटिटीज हैं उनके ऊपर ई इनवॉइसिंग जो है वो एप्लीकेबल होने जा रहा है। अभी तक जो है ये ई इनवॉइसिंग जो था वो 500 करोड़ की जो से ऊपर की जो एंटिटीज है उनके लिए एप्लीकेबल था, बट अभी जो है ये 100 करोड़ की एंटिटीज पर जो है ये एप्लीकेबल होगा। एंड मे बी इफ एवरीथिंग गोज वेल देन from 1st of April it would be applicable for all kind of entities. So जो 1 जनवरी से 100 करोड़ से ऊपर की एंटिटीज के ऊपर जो इनवॉइसिंग स्टार्ट होने वाली है, तो उसमें उसके इम्प्लीमेंट होने से पहले हमें इक्विप्ड होना है। इक्विप्ड होने का मतलब ये है कि हमें प्रोडक्ट वाइज भी इक्विप्ड होना है और हमें नॉलेज वाइज भी जो है इक्विप्ड होना है। तो प्रोडक्ट के बारे में जैसा कि सेशन स्पेशली पार्टनर्स के लिए किया गया था, उसके अंदर बताया भी गया था कि मे बी इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर वी मे हैव द टैली प्राइम 1.1 इन द मार्केट। तो ये बात सभी को जो है बताई गई थी उस सेशन में, जिसमें तेजस सर भी थे और हमारी एचओ की टीम से वो सेशन कंडक्ट किया गया था। इट वॉज अ वेरी डिटेल्ड सेशन, काफ़ी अच्छा Q&A भी हुआ और आज हम उसी का एक तरह से रिकैप आप कह सकते हो कर रहे हैं रेस्ट ऑफ दी पार्टनर्स के लिए, या जो पार्टनर दोबारा रिफ्रेशर लेना चाहते हैं उनके लिए। तो जब चीज़ें एक इस तरह के ब्रॉड और मास लेवल पे आती है तो वहाँ पे कई सारे जो है रूमर्स भी बनने लगते हैं, ठीक है। जैसे टैली प्राइम में भी जो है बहुत सी चीज़ें जो है लोग को नहीं पता होती तो वो कह देते हैं ये चीज़ तो हटा दी गई है, थोड़ा ढूंढना पड़ता है, मिल जाती है वो चीज़ भी बाद में। तो उसी तरीके से ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि जब ई इनवॉइसिंग लगे उससे पहले जो है, ई इनवॉइसिंग लगने के बाद तो फिर सारी चीज़ें क्लियर ही हो जाएंगी, लेकिन ई इनवॉइसिंग लगने से पहले जो है बहुत सारे रूमर्स जो है मार्केट में हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एक रूमर जो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में है कि भाई ई इनवॉइसिंग आने के बाद जो है वो जो है सॉफ्टवेयर जो है विल नॉट हेल्प यू इन द इनवॉइसिंग, यू हैव टू इनवॉइस इट ऑन पोर्टल, आपको पोर्टल पे ही इनवॉइस बनानी पड़ेगी वगैरह वगैरह। तो रूमर्स की कोई लिमिट नहीं होती और कोई लॉजिक नहीं होता, बट ये है कि उसको हमें अपने लॉजिक के साथ जो है टैकल करना होता है। तो इसी के लिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, किसी तरह का कोई डाउट ना रहे और एक अच्छा नॉलेज अगर हमारे पास होगा तो कॉन्फिडेंस भी होगा हमारे रिसोर्सेज के अंदर, हमारे अंदर, कि हम जो है कस्टमर को फेस कर सके और उसकी क्वेरीज का आंसर कर सके। तो इन्हीं सारे पर्पसेस के लिए जो है इस सेशन को कंडक्ट किया जा रहा है। ओके, सो ई इनवॉइसिंग के केस में सबसे पहली चीज जो सबसे पहला जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको जो है मल्टीपल वेज है, आप किसी भी तरीके से ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और ई इनवॉइस जो है एक बार अगर बन जाएगा तो ई इनवॉइस को आप जो है मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये सबसे ज़्यादा अलार्मिंग चीज़ है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैनिपुलेशन होने के चांसेस जो रैंडम मैनिपुलेशंस होते थे वो बहुत ही कम हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई एक इनवॉइस जनरेट किया, आपने टैली में एक इनवॉइस रिकॉर्ड किया, इनवॉइस नंबर 1 2 3, और उसके बाद आपने उसको ई इनवॉइस के लिए अपलोड कर दिया, ठीक है। अब ई इनवॉइस बन गया, ठीक है, ई इनवॉइस बन गया। ई इनवॉइस के बनने का मतलब ये है कि आपको IRN मिल गया है, मतलब इनवॉइस रेफरेंस नंबर मिल गया। तो जो सॉफ्टवेयर है आपका, ठीक है, उससे आपने इनवॉइस बनाया, आपका जो ERP सॉफ्टवेयर है आप उसी से इनवॉइस बनाएंगे, तो आपने उससे इनवॉइस बनाया और उसको फिर जो है उस इनवॉइस का ई इनवॉइस बनाने के लिए आपने इंफॉर्मेशन जो है वो पोर्टल के ऊपर भेज दी। अब कोई भी सॉफ्टवेयर पोर्टल को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, they have to connect through the GSP first, and then GSP will help them in connecting with the गवर्नमेंट पोर्टल। तो GSP we all know that is GST सुविधा प्रोवाइडर, जो कि गवर्नमेंट ने जो है लिस्ट आउट किए थे। इसके बाद जब ये IRN जनरेट हो जाएगा तो उसके बाद वो IRN जो है, मतलब ई इनवॉइस जनरेट हो गया तो उसके बाद जो है वो मॉडिफाई नहीं हो सकता। आप ये सोचो कि इसके अंदर एक स्टॉक आइटम गलत हो गया, इसको हम करेक्ट कर लें, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है।
the only way to correct it is the cancellation of the e-invoice. आपको पर्टिकुलर e-invoice जो है वो कैंसिल करना पड़ेगा पोर्टल के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आपका एक वर्कलोड बढ़ गया कि भाई आपको वो इनवॉइस कैंसिल करना पड़ेगा, और इनवॉइस कैंसिल करने के बाद फिर आपको एक नया इनवॉइस बनाना पड़ेगा टैली के अंदर भी। क्यों? क्योंकि दोबारा ई इनवॉइस की जनरेशन के लिए आप 1 2 3 इनवॉइस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि 1 2 3 इनवॉइस ऑलरेडी यूज हो चुकी है एक बार IRP पोर्टल के हिसाब से। इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है उसके हिसाब से आपकी 1 2 3 इनवॉइस यूज हो चुकी है, तो अब आप दोबारा उस 1 2 3 इनवॉइस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, आपको टैली के अंदर 1 2 3 इनवॉइस नंबर कैंसिल करना पड़ेगा, एक नया इनवॉइस रिकॉर्ड करना पड़ेगा विद द न्यू नंबर विच वुड बी 1214, एंड देन यू कैन अपलोड इट विद द करेक्टेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो दैट इज नाउ गोइंग टू बी द प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग। और जो कैंसिल्ड वाउचर हैं उनके नंबर्स जो है वो काफी ज्यादा जो है बढ़ने वाले हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्योंकि आप डिलीट नहीं कर सकते। आप डिलीट करोगे तो वो ऑटोमेटिक नंबरिंग चेंज हो जाएगी, उसकी वाउचर नंबरिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है, जो कि और भी ज्यादा गलत हो जाएगा, वो पूरा ही हौच पौच हो जाएगा। तो इसलिए वो नंबर भी रिटेन करे, और हमें पता भी हो कि हाँ एक इनवॉइस बनी थी और उसमें IRN जनरेट हुआ था, लेकिन बाद में इसको कैंसिल कर दिया गया। तो उसके लिए सही तरीका यही होगा कि आपको टैली के अंदर वो इनवॉइस कैंसिल करनी पड़ेगी और फिर एक नया इनवॉइस बनाना पड़ेगा। तो चाहे आप पहले डुप्लीकेट करके और उसके बाद उसको डिलीट करें, या चाहे पहले आप डिलीट कर दें और बाद में फिर पूरी इन्फॉर्मेशन खुद भरें, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है। तो डुप्लीकेट करने का मतलब ये है कि हमने उस इनवॉइस को ऑल टू करके डुप्लीकेट कर लिया, और फिर जो इन्फॉर्मेशन चेंज करनी थी वो हमने चेंज करके उसको सेव कर दिया, तो वो एक नई इनवॉइस बन गई 1 2 4, और 1 2 3 को हमने फिर बाद में कैंसिल कर दिया। सो दैट माइट हैपन। तो ये एक बिहेवियर होने वाला है गोइंग फॉरवर्ड, है ना। तो कैंसिल्ड वाउचर नाउ इज गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, सो अच्छा एक चीज और, आप लोग के जो भी क्वेश्चन है आप प्लीज अपने चैट बॉक्स में या क्वेश्चन आंसर बॉक्स में डालते जाएं, जिससे कि जो है हम लोग एट द एंड ऑफ द सेशन और इन बिटवीन द सेशन वी कैन टेक देम अप एंड आंसर देम। ओके फाइन। सो एक क्रूशल चीज जो मैंने बताया कि आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, सॉरी मॉडिफाई नहीं कर सकते, सिर्फ कैंसिलेशन होगा और पार्शियल कैंसिलेशन नहीं होगा। ई इनवॉइस कैंसिल होगी तो पूरी कैंसिल होगी, ठीक है। इसके बाद जो IRP पोर्टल है उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ 24 घंटे के लिए अवेलेबल होगी, ठीक है। सो नाउ इट इज इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि फॉर द कैंसिलेशन ऑफ ई इनवॉइसिंग यू हैव ओनली 24 आवर्स। 24 hours means next day before 12 of the midnight, ठीक है। आप रात 12 बजे से पहले अगले दिन का, जैसे आज मैं ई इनवॉइस जनरेट कर रहा हूँ अभी 10:30 बजे, तो कल रात को 12 बजे से पहले की जो है वैलिडिटी होगी और वो कैंसिल हो सकती है। उसके बाद फिर वो कैंसिल भी नहीं हो सकती, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो अब कैंसिल नहीं हुई है तो फिर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका जो इम्पैक्ट है, क्योंकि ई इनवॉइस की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके रिटर्न में पुश करी जाएगी, ठीक है। तो अगर आपकी ई इनवॉइस का इन्फॉर्मेशन आपके रिटर्न में पुश किया जा रहा है तो डेफिनेटली एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वहां पे चली गई है, क्योंकि गलत ई इनवॉइस अपलोड हुआ था। तो नाउ यू हैव टू क्रिएट अ डेबिट नोट टू नलीफाई, क्रेडिट नोट टू नलीफाई द इम्पैक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल्स इनवॉइस, ठीक है। आपको सेल्स इनवॉइस का इम्पैक्ट जो आया हुआ है आपके रिटर्न में उसको नलीफाई करने के लिए आपको क्रेडिट नोट क्रिएट करना पड़ेगा, सॉरी डेबिट नोट क्रिएट करना पड़ेगा। अदरवाइज वो अब कैंसिल नहीं हो सकती अगर वो उस पर्टिकुलर टाइम लिमिट को क्रॉस कर चुका है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी। हमें कुछ मेजर पॉइंटर समझने होंगे, जैसे कि GSP क्या है, GSP का रोल क्या है, IRP क्या है, IRN क्या है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। जहां तक बात है GSP की, तो GSP का काम सिर्फ और सिर्फ इतना है। यहाँ पे एक और कंफ्यूजन है कि IRN जो है वो GSP जनरेट करेगा। नहीं भाई साहब, IRN GSP जनरेट नहीं करेगा। GSP सिर्फ आपको हेल्प करेगा, ये वो सिर्फ एक ब्रिज है आपके बीच में और गवर्नमेंट पोर्टल के बीच में। उसको एक्सेस कराने के लिए आपको वो टोकन और सेशंस क्रिएट कर करके देगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, GSP का काम सिर्फ इतना है कि गवर्नमेंट का पोर्टल आप उसके थ्रू ही सिक्योरली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है।
सो दीज वर द थिंग जो मैं एज अ रिकैप जो है करना चाहता था। इन केस अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो इन बिटवीन हम लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, तो लेट्स टेक दिस important also, sir, is there any time limit to upload the generated invoice in portal? एज फार एज आई नो अभी गवर्नमेंट ने शायद 48 आवर्स का ऑप्शन दिया हुआ है, बट गोइंग फॉरवर्ड गोइंग टू बी दी ऑलमोस्ट रियल टाइम बेसिस। जिस डेट की वो इनवॉइस है उसी डेट की ही जो है वो अपलोड होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं, मे बी फॉर फ्यू मंथ्स या फ्यू वीक्स गवर्नमेंट कोई रिलैक्सेशन दे दे, ठीक है, जैसे अभी 48 आवर्स का प्रोविजन दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड इट इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट रियल टाइम बेसिस, कि जिस दिन आपकी इनवॉइस बन रही है आप उसी दिन जो है उसको। अभी ये भी अपडेट है कि इनिशियली दे हैव गिवन 30 days लिमिट, दैट मींस फॉर एंटायर मंथ यू कैन अपलोड टिल एंड ऑफ द लास्ट डेट ऑफ द मंथ, बट लेटर ऑन डेफिनेटली ऐसा तुमने बताया कि दिस वुड बी गोइंग टू बी रियल टाइम ऑलमोस्ट, कि आपने जनरेट किया और इट शुड बी अपलोडेड। बट राइट नाउ बिकॉज इट इज इन इनिशियल फेज, लोगों के साथ चैलेंजेस हैं, people are preparing with their IT infrastructure and rest of the things. So to give a relaxation, government allowed for entire month to upload the invoices. So you may create invoices for entire month and you can upload them at all, or you can keep uploading week wise, like कि एक हफ्ता हो गया 4 दिन के बन गए, और then you can upload. So that is also possible right now, but you need to keep a watch because government will keep updating time to time on this. There is no more question. I guess कुछ लोगों ने hand raise किए हैं, so request to all attendees, if you have questions, just put in question and answer box or chat box. Okay. So domain level हमने clear कर लिया, ठीक है। Now we are going to see how we are dealing this in the product. So major thing is that कि product के अंदर इस solution को इस तरीके से टैकल करने की कोशिश करी गई है, इस ई-इनवॉइसिंग को इस तरीके से टैकल करने की कोशिश की गई है कि यूजर को प्रोडक्ट से बाहर ही ना जाना पड़े। मतलब कि सारा का सारा जो काम है, वर्क है, वो इसी प्रोडक्ट के अंदर ही जो है वो कर लिया जाए, ठीक है। चाहे वो इनवॉइस जनरेशन का हो, चाहे वो इनवॉइस कैंसिलेशन का, ठीक। सो इन बोथ केसेस द वर्क हैज टू बी डन विद इन प्रोडक्ट। सो लेट्स सी हाउ वी आर डूइंग इट। सो वी ऑल नो कि एक ये बेसिक स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश की गई है यहाँ पे कि जो टैली प्राइम है वो अपने टैली जीएसपी सर्विसेज के थ्रू जो है आईआरपी पोर्टल को एक्सेस करेगा और इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज पॉसिबल हो पाएगा टैली प्राइम और आईआरपी पोर्टल के बीच में। और देन वंस द इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड ऑन द आईआरपी पोर्टल, it will be shared with the further it will be shared with the GST system or e-way portal। क्योंकि आप जो है that is a good part and I don't know कितने लोगों ने वो पक्का पार्टनर का सेशन ज्वाइन किया था in Tally Prime। if you are generating the e-invoicing and you need the e-way bill, you can generate both, ठीक है। केवल ई-वे बिल जनरेट करना आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल, इट्स गोइंग टू बी पॉसिबल। बट हाँ, अगर आपका ई इनवॉइस बनाना है आपको और ई इनवॉइस के साथ साथ आपको ई-वे बिल की भी जरूरत है, तो वो दोनों ही काम टैली प्रोडक्ट के अंदर हो जाएंगे, ठीक है। और आपका ई-वे बिल नंबर भी जनरेट हो जाएगा, एक प्रोडक्ट विद इन प्रोडक्ट आपका क्यूआर कोड भी जनरेट हो जाएगा और आपका ई इनवॉइस नंबर मतलब सॉरी आईआरएन नंबर भी जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें पॉसिबल हो पाएंगी इफ यू आर अंडर द ई-इनवॉइसिंग थिंग। ओके, सो यू विल नेवर नीड टू गो आउट द प्रोडक्ट फॉर ई-इनवॉइसिंग। एज आई सेड कि हमें ऐसा लगता है कि जो सोल्यूशन हमने डेवलप किया है उसके हिसाब से किसी भी यूजर को प्रोडक्ट से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स सी
कि किस तरीके से कितना एफर्टलेसली हम जो है आपको ई इनवॉइस और ई वे बिल जनरेट करने की प्रोडक्ट के अंदर किस तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो राइट नाउ आई डोंट हैव दिस पोर्टल लॉगिन, क्योंकि पोर्टल लॉगिन तो पॉसिबल नहीं है। सैंडबॉक्स का भी लॉगिन हमारे पास नहीं है, उसमें कुछ इशू चल रहा है। तो वी हैव रिकॉर्डेड द वीडियोस ऑफ द प्रोडक्ट, जो अभी लास्ट डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ था, सारे पार्टनर्स को लाइव दिखाया गया था प्रोडक्ट के ऊपर, उसी का ये रिकॉर्डेड है। ठीक है, अलग से कुछ रिकॉर्ड नहीं किया गया। So let's see how it works. इसमें ऑडियो नहीं है, बिना ऑडियो के ही है। सो ये बेसिक एक इनवॉइस जैसे रेज की जाती है, वो हम यहाँ पे रेज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान ये रखना, एक चीज आपने गौर करी, यहाँ पे जो है जैसे ही हमने यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट की जो कि रजिस्टर्ड थी और जीएसटी का कंपोनेंट ऐड किया हमने, ऑटोमेटिकली टैली प्राइम ये समझ गया कि इसके लिए जो है ई इनवॉइस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ई इनवॉइस जो है वो सिर्फ किसके लिए है, B2B ट्रांजेक्शन्स के लिए। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि हम जो है जैसे प्रोडक्ट के अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो डिटेक्ट कर लेगा और आपको नीचे ऑप्शन देगा प्रोवाइड ई इनवॉइस डिटेल। ठीक है, सो इसको यस करके आपको कुछ नहीं करना, ये दो फील्ड है, बिल टू प्लेस एंड शिप टू प्लेस, इसको सिर्फ आपको एक्सेप्ट कराना है, क्योंकि IRN एक्नॉलेजमेंट नंबर ये बाद में जनरेट होगा। जब आप ई इनवॉइस जनरेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट होकर ये सिंक भी हो जाएगा, यानी कि ये आपका जो है वाउचर में सेव रहेगा। जैसे आपका ई वे बिल नंबर सेव रहता है, वैसे ही आपका ये ई इनवॉइस नंबर भी सेव रहेगा। ठीक, तो इसको हमने सेव कराया, एक्सेप्ट कराया। अगर कोई एरर नहीं होगा तो डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस का ऑप्शन आएगा, आप इसको यस करोगे। यू हैव टू गिव योर ई इनवॉइस लॉगिन, जो आपको पोर्टल से मिलेगा, ई इनवॉइस पोर्टल पे। जैसा आप देख सकते हैं मैसेज आ रहा है कि ई इनवॉइस जनरेटेड सक्सेसफुली, द डिटेल्स आर अपडेटेड इन ट्रांजेक्शन। मतलब कि जो अब ये आप ऑप्शन खोलोगे प्रोवाइड ई इनवॉइस डिटेल, तो उसके अंदर वो IRN और एक्नॉलेजमेंट नंबर फिल हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ वी कैन सी द प्रीव्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली टैली के अंदर जो है आपको ये IRN नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर और उसके साथ साथ QR कोड जो है वो जो है प्रिंटेड मिलेगा। ठीक है, अब ये इसकी लोकेशन यही है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये आपको टॉप पर ही प्रिंट होके मिलेगा। और इन केस अगर आप चेंज करना चाहे तो देन यू हैव टू गो विद द कस्टमाइजेशन। अब रही बात इसको प्रिंट करना क्या मैंडेटरी है, तो यस, इसको प्रिंट करना मैंडेटरी है। ई इनवॉइस अगर आप के लिमिट में अगर आप आ रहे हैं तो आपकी ई इनवॉइस जो प्रिंटेड इनवॉइस है उसके ऊपर आपको QR कोड और IRN की डिटेल जो है वो मेंटेन करनी पड़ेगी। अब वो अलग बात है कि आप कहाँ मेंटेन करते हो, बहुत से लोग लास्ट में प्रिंट कर सकते हैं, बहुत से लोग फ्रंट पे प्रिंट कर सकते हैं। एज सच इसका कोई रूल नहीं है कि आपको फ्रंट पेज पर ही प्रिंट करना है। ओके, सो नाउ मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो जैसे देखा हमने कि कितना इजीली जो है हमें बिना प्रोडक्ट से बाहर गए हुए जिस प्रोडक्ट में हम वर्क कर रहे हैं उसी प्रोडक्ट के अंदर जो है और जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हमने कोई बहुत अलग काम नहीं किया। हमने नॉर्मल जैसे इनवॉइस हम रिकॉर्ड करते हैं उसी तरीके से हम इनवॉइस रिकॉर्ड की। ठीक है, ओनली दैट वे वी रिकॉर्डेड द इनवॉइसेस।
कोई स्पेसिफिक ऐसा अलग से कोई वो नहीं था, वही सारी इंफॉर्मेशन हमारी ई इनवॉइस में अपलोड हो गई और उससे हमारा ई इनवॉइस भी जनरेट हो गया। ठीक है, नाउ इन प्रोडक्ट लेट मी सी यू समथिंग, 1 second। टैली प्राइम दिख रहा है सभी को? नहीं दीपक, 1 second। able to see your presentation. हाँ, now it's visible. Okay, so 1 second, तो ये बीच में आ जाता है। फाइन, now let me open the companies। फाइन, सो अब मान लीजिए मुझे ये ई इनवॉइसिंग जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें इसका सबसे पहले तो एक्टिवेशन देख लेते हैं कैसे होगा। तो F11 के अंदर ये GST का जो ऑप्शन है, इसी ऑप्शन के अंदर आपको राइट हैंड साइड पे ये ई इनवॉइस एप्लीकेबल का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं इस फीचर को। ठीक है, 1 अक्टूबर या जो भी डेट आपको यहाँ डालनी हो आप वो डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई फिक्स हमने नहीं किया है इस डेट को। ठीक है, बिल फ्रॉम ये सिर्फ और सिर्फ एक टेक्स्ट फील्ड है। ठीक है, इनवॉइसिंग के लिए मैंडेटरी है, तो बिल फ्रॉम प्लेस जो आपका है वो आप यहाँ पे फिर लिख देंगे। ये सिर्फ टेक्स्ट फील्ड है। इसके बाद डिफॉल्ट रिपोर्ट आपको कितने दिन की चाहिए, तो मतलब आपको 3 दिन की रिपोर्ट चाहिए, 10 दिन की रिपोर्ट देखनी है, डिफॉल्ट रिपोर्ट ई इनवॉइसिंग की, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। और क्या आपको ई इनवॉइस के साथ साथ ई वे बिल भी बनाना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है सेंड ई वे बिल डिटेल्स विद ई इनवॉइस। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जहां पे भी मैंडेटरी होगा या जहां पे भी मतलब ई वे बिल की एप्लीकेबिलिटी हो रही होगी, तो वहां पर आपको ई वे बिल की इंफॉर्मेशन अगर भरनी है या ई वे बिल जनरेट करना है, तो वो ई इनवॉइस के साथ ही पॉसिबल हो जाएगा। आपको अलग से कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होगी। जब आप इनवॉइस प्रिंट करोगे तो उस पर ई वे बिल नंबर भी प्रिंट होगा और उस पर IRN और QR कोड भी जनरेट होगा। ठीक है, एंड दैट ऑल विल हैपन विद इन प्रोडक्ट ओनली, यू नीड नॉट टू गो ऑन द पोर्टल। सो यहाँ से ये फीचर जो है वो हम एक्टिवेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया 1 to 1 कि अगर एक इनवॉइस बनी तो हमने उसका इनवॉइस बना लिया, फिर दूसरा इनवॉइस बनाया उसका इनवॉइस बना लिया। ये तो 1 to 1 हो गया। ठीक है, अब अगर हमें बल्क में ये काम करना है, मतलब मान लीजिए हम इनवॉइस तो बना रहे हैं बट उसको हम स्केप करते जा रहे हैं एंड एट दी डे एंड हमने जो है सभी का ई इनवॉइस क्रिएट करना है या लंच टाइम पे हमें ई इनवॉइस क्रिएट करना है, तो क्या वो बल्क वाला काम जो है पॉसिबल है या नहीं है? आई एम स्टिल सेइंग, जो भी लोग अपना हैंड रेज कर रहे हैं वो प्लीज अपने क्वेश्चन को Q&A में डालें, है ना, बिकॉज वी विल नॉट बी एबल टू अनम्यूट in the session, so please drop your questions in the Q&A, we will surely answer them. So now let's see कि किस तरीके से जो है हम बल्क में जो है IRNs जो है वो जनरेट कर सकते हैं। So let's see the bulk upload. बल्क अपलोड के लिए आपको पहले ई इनवॉइस की रिपोर्ट में जाना होगा। ये एक तो यहां से भी आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है पेंडिंग फॉर जनरेशन, उसके आगे लिखा हुआ है 4, यानी कि 4 ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट में जिनका ई इनवॉइस अभी तक जनरेट नहीं हुआ है। ठीक है, नीचे आपको दिखा रहा है IRN जनरेटेड, IRN अपडेटेड मैनुअली। ये एक अलग चीज है, इसको छोड़ देते हैं अभी फिलहाल, उस पर भी आएंगे, डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल अभी इस पे फोकस करते हैं कि ये भी हमारी 4 इनवॉइसेस ऐसी हैं जो जनरेशन के लिए पेंडिंग है। ठीक है, आप यहां से भी एंटर करके जा सकते हो, अदरवाइज आप सेंड ऊपर एक्सचेंज का जो ऑप्शन आता है उस एक्सचेंज के ऑप्शन में हमने एक नया ऑप्शन ऐड किया है सेंड ई इनवॉइसिंग।
1 सेकेंड। ये जो एक्सचेंज का ऑप्शन होता है, उस एक्सचेंज के ऑप्शन में हमने एक नया ऑप्शन ऐड किया है, सेंड फॉर ई इनवॉइसिंग। ठीक है, आप इस पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करने के बाद आगे आप देखोगे कि जो पेंडिंग इनवॉइसेस है वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। ठीक है, ये जो 4 इनवॉइसेस आ रही थी, 1 सेकेंड, एक्चुअली ये वीडियो चल रहा है तो थोड़ा सा ऑपरेट करने में दिक्कत हो रही है। तो जैसे ही हम सेंड फॉर ई इनवॉइस पे जाएंगे, यू कैन सी, 1 सेकेंड, यू कैन सी यहाँ पे जो है सेंड फॉर इनवॉइस पे जाने के बाद आपको ये बॉक्स के अंदर साफ साफ दिखा रहा है कि वो 4 इनवॉइसेस कौन कौन सी थी। आप एंटर करते हो उस रिपोर्ट पे तो वहां पे भी आपको दिखाता, ऐसा नहीं है कि वहां पे आपको नहीं दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप या तो अगर आपको सेलेक्टेड इनवॉइसेस आपको अपलोड करनी है, जैसे कि आप अभी कुछ इनवॉइसेस के बारे में श्योर नहीं है, आपको लगता है कि इनमें मॉडिफिकेशन पॉसिबल है, तो अभी आप उसको नहीं कर रहे, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अगर मॉडिफिकेशन किया और कल को कुछ गलती हो गई तो सिर्फ कैंसिल करना पड़ेगा, एंड दैट कैंसिलेशन विल लीड द कैंसिलेशन ऑफ वाउचर इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट आल्सो। इट विल नॉट लिमिट ओनली टू द कैंसिलेशन ऑफ ई इनवॉइस ऑन द पोर्टल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पोर्टल पे आपने ई इनवॉइस कैंसिल कर दिया तो काम हो जाएगा, आपको अपने वाउचर भी कैंसिल करने पड़ेंगे। ठीक है, जस्ट टू मैच विद दैट पर्टिकुलर थिंग। तो यहाँ पे आप सिलेक्टेड भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे ऊपर के 2 इनवॉइस का भी इनवॉइस बनाना है या 3 का बनाना है, तो मैं शिफ्ट डाउन एरो करके जो नई की इंट्रोड्यूस हुई है टैली प्राइम के अंदर सिलेक्शन के लिए, या फिर स्पेस बटन जो हमारी पुरानी की है उससे भी हम सेलेक्ट करके जो है इसको नीचे सेंड बटन आ रहा है, इस सेंड बटन पे क्लिक कर सकते हैं। क्लियर? जैसा कि आगे देखते हैं हम वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे हमने 2 इनवॉइस सेलेक्ट करी और इसको सेंड पे क्लिक किया। ये इट इज शोइंग, डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस। नाउ यू हैव टू गिव योर लॉगिन क्रेडेंशियल। ठीक है, सो नाउ द ई इनवॉइस हैज बीन जनरेटेड। ओके, नाउ अब ये 2 बची है, तो इन केस अगर आप कुछ भी सेलेक्ट नहीं करोगे और ऐसे ही सेंड पे क्लिक कर दोगे तो सारी की सारी सेंड हो जाएंगी। तो इन केस अगर वो जो 4 इनवॉइसेस थी वहां पे हमने कोई सिलेक्शन नहीं किया होता और सिर्फ सेंड पे क्लिक कर देते तो ये सारी की सारी अपलोड हो जाती अपने आप। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे दिखा रहा है IRN जनरेटेड फ्रॉम ई इनवॉइस सिस्टम। इसके आगे 4 लिखा हुआ है, यानी कि हमने 4 ई इनवॉइस जो है वो अभी ई इनवॉइस सिस्टम से जो है अपडेट किए। देखिए IRN आ सकता है कि मान लीजिए इन केस टैली की जो है सिंकिंग सर्विस नहीं चल रही है ना, मतलब टैली के थ्रू जो है कोई सर्विस में मान लीजिए कुछ भी दिक्कत आ गई, XYZ हो सकता है, किसी चीज से मना नहीं किया जा सकता, अपवाद हर जगह होते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा हो गया कि आप जो है टैली के थ्रू उस काम को नहीं कर पा रहे हो तो आपका काम नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने जो है पोर्टल पे गए और पोर्टल पे जाके आपने IRN जनरेट कर लिया और वो IRN जो है अपने रेफरेंस पर्पस के लिए आपने उसी प्रोवाइड ई इनवॉइस डिटेल के अंदर कॉपी पेस्ट कर दिया। दैट आल्सो हैपन। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप जो है IRN अपडेट कर सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल जो हमने प्रोसेस किया है उसमें हमने ई इनवॉइस पोर्टल के थ्रू जनरेट किया है, इसलिए वो ऊपर वाले बकेट के अंदर आपको दिखा रहा है। ओके, सो अब टिल नाउ वी हैव कवर्ड कि किस तरीके से हम सिंगल इनवॉइस का ये डिटेलिंग है, आप ऑल्ट F1 करके जो है इसको देख सकते हो। अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से हम सिंगल इनवॉइस का ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा कि किस तरीके से हम बल्क अपलोड को इस्तेमाल करके उसका इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, दीपक जी कोई क्वेश्चन है तो ले लेते हैं।
आई थिंक। हाँ दीपक, कुछ क्वेश्चन है जैसे हाउ लॉन्ग दिस लॉगिन विल बी वैलिड? ओके, सो दिस लॉगिन विल बी वैलिड फॉर 6 आवर्स। ठीक है, आप एक बार अगर लॉगिन करते हैं, हाँ, अगर आपने टैली प्राइम क्लोज नहीं किया है, तो अगर आप टैली प्राइम क्लोज कर दोगे तो फिर वो सेशन भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन के चलने का मतलब ये है कि सेशन चलते रहना। तो आपने एक बार एप्लीकेशन ओपन की और ओपन करने के बाद आपने लॉगिन किया, तो दैट पर्टिकुलर वो एक सेशन क्रिएट कर देगा, एंड नाउ दैट सेशन विल बी लाइव, और दी वैलिड उसका जो वैलिडिटी होगा दैट वुड बी फॉर 6 आवर्स। तो 6 घंटे तक आपको दोबारा जो है पासवर्ड नहीं देना पड़ेगा। ये तो अभी हमने सैंडबॉक्स टेस्टिंग, सैंडबॉक्स के ऊपर हमने किया है, तो दैट नीड्स मोर फ्रीक्वेंट रिफ्रेश, सो दैट्स व्हाई हमको बार बार इसके अंदर पासवर्ड देना पड़ रहा है। QR code fetch the entire details of the invoice if checked by anyone else by scanning the code. ये भी एक क्वेश्चन है। सॉरी, अगेन कम अगेन। जो QR कोड है उसको फैच करके क्या इनवॉइस की डिटेल देखी जा सकती है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। QR कोड को स्कैन करने के लिए गवर्नमेंट ऐप भी देगा आपको, आप उसके थ्रू स्कैन करके आप सफिशिएंट डिटेल, मतलब जिससे आपको इनवॉइस की लगभग सारी डिटेल ही पता चल जाएगी, आप उस हद तक डिटेलिंग को देख पाओगे, पॉसिबल है। हाउ टू गेट GSP ID एंड पासवर्ड? That is available on the portal. You can go and check some tutorials which is available on the portal. Even government has also given you the guide, वो document कि किस तरीके से जनरेट करना है, तो वो पोर्टल पे ही मिलेगा। आप इनवॉइस पोर्टल पे जाइए और वहां से जो है आप निकाल सकते हैं। So there is a different IRP portal where the tax registered business should go and create their login and register for this e-invoice so that they will get this detail. No? Yes, yes, yes. Okay. Do we have to purchase API separately from GSP? No, no. As far as you are using Tally application, you need not to purchase any API from anybody. In case of multi-user, can every Tally operator will be able to log in the portal at the same time? Can you please read out the question again? In case of multi-user, can every Tally operator will be able to log in the portal at the same time? मतलब इनका कहने का मतलब ये होगा कि एक से ज्यादा यूजर्स टैली में काम कर रहे हैं और 2 या 3 यूजर्स ने एक साथ ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए लॉगिन कर लिया टैली में से, तो वो कैसे हैंडल होगा? जहां तक अभी तक मेरी जो अपडेट है उसके हिसाब से तो ये पॉसिबल है, आप कर सकते हैं, बट दीपक जी जस्ट नोटेड डाउन, जस्ट टू बी डबल श्योर आई नीड टू कंफर्म इट फ्रॉम द HO ऑल्सो, कि अगर ऐसा है तो कितना कर सकते हैं, ऐसा कोई लिमिट तो नहीं है। ठीक है, दैट आई नीड टू कंफर्म। Any extra charges for API will be charged by Tally? As far as GSTN is not charging anything, we will not charge anything from our customer. ठीक है, क्योंकि अभी जो GSTN है वो अपने APIs को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, कोई सर्विस चार्ज उसके ऊपर नहीं है या कोई पैसे वो चार्ज नहीं कर रहा है। तो जब तक कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, एंड इवन अगर वो चार्ज लेता भी है तो भी इन दोनों ही केसेस में, ठीक है, टैली जो है अपने कस्टमर्स को जो है ये सर्विस फ्री में देगा, बस उसका TSS एक्टिव होना चाहिए। So this will be included in TSS charges. तो TSS यदि आपका वैलिड है तो आप e-invoice यूज कर सकते हैं. This would be the facility. Let me check some more questions. Can we generate e-invoice in odd serial number sequence? Can we generate e-invoice in odd serial number sequence? I think decide the sequence. I think he got confused with the invoice number. एक्चुअली देखिए, जो e-invoice है ना, उसका नंबर जो है डिपेंड करता है आपकी इंफॉर्मेशन इनवॉइस के अंदर क्या क्या है. यू कैन नॉट डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ दिस ई-इनवॉइसिंग. ई-इनवॉइस नंबर, आपके इनवॉइस का नंबर कुछ भी हो सकता है. यू कैन सेट इट अप अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. यस यस, करेक्ट. बट इट शुड नॉट बी डुप्लीकेट. या श्योर. सो ई-इनवॉइसिंग का जहां तक आप बात कर रहे हैं ना, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है. वो ऑटो जनरेटेड है. वो ऑड इवन क्या आएगा वो सिर्फ पोर्टल ही जानता है.
there is any possibility to import e-invoice in Tally because some customers will use other software for e-invoice? I don't, अभी तक तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई फीचर अभी हमने दिया नहीं है. No, we are not going to support others. Yes, definitely. Yeah, but definitely you can create a bridge where if you because XML tags में ये अब included है, तो यदि आप XML में उसको एक customization module या bridge बना के if you want to import from your third party application जिससे आप invoice generate कर रहे हैं, तो Tally के invoice में ये information post हो जाएगी, जहाँ जो field अभी आपको दिखाया था वीडियो में, जहाँ e-invoice या IRN number update होता है, that will be updated automatically. क्योंकि प्रमोद जी कितने सॉफ्टवेयर्स को हम सपोर्ट करेंगे, आप ये भी देखो ना, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर का इंटरनल XML मैपिंग अलग होगा, है ना, तो वो पॉसिबल नहीं है. तो अभी फिलहाल जो सपोर्ट आपको मिल रहा है वो टैली आपको सिर्फ अपने सॉफ्टवेयर में ही सपोर्ट देगा, उसके अंदर ही उसको उन सारी सर्विसेज का इस्तेमाल करना है. Where we can with GSP supporting Tally and where can we configure in Tally Prime? So Tally, we are GSP, so that is why we are giving this seamless experience for Tally users and Tally customers, so that you need not to worry about कि GSP कौन है और बाकी क्या चीजें करनी है. You need to just have a login और Tally में configure करके then you can start. ठीक है, तो जहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन की बात है, तो जो मैंने अभी F11 की कॉन्फ़िगरेशन दिखाया, टैली में आपको ई इनवॉइस के नाम पे सिर्फ उतनी ही कॉन्फ़िगरेशन करनी है. ठीक है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है. जैसे ही आप कोई चीज़ अपलोड करने की कोशिश करोगे, इट विल आस्क यू द पासवर्ड. आपने जो पासवर्ड जनरेट किया है ई इनवॉइस पोर्टल से, आप उसको दीजिए, अपलोड विल हैपन, नथिंग मोर. So if normal users start using e-invoice who is not under 100 crore, then what will happen? अनिल मिश्रा जी का क्वेश्चन है. आई थिंक उनको जब तक आपके पास पोर्टल का लॉगिन नहीं होगा, you would not be able to do that, and that login is not also given to those businesses who have not crossed 100 crore business. That's what our understanding right now. Yes. तो अभी फिलहाल वो वॉलंटियर जो वाला केस है वो अभी मेरे ख्याल से नहीं है. तो वो पोर्टल पे आपको बता भी देगा कि अगर आप ई इनवॉइस के लिए अटेम्प्ट करोगे तो मे भी शायद वो आपको बता भी देगा कि आपका टर्नओवर जो है 100 करोड़ से ऊपर नहीं है. तो अगर वो पोर्टल ही आपको क्रेडेंशियल नहीं दे रहा है तो आप टैली के अंदर भी वो काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि लॉगिन क्रेडेंशियल होगा तभी आप लॉगिन करके और उस चीज को अपलोड कर पाओगे. इनकेस अगर गवर्नमेंट अलाउ करता है कि भाई आप वॉलंटरी भी जो है कर सकते हैं जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर नहीं है, और अगर उनका लॉगिन क्रेडेंशियल आ रहा है तो सेम प्रोसेस है, उसके लिए टैली के अंदर कोई चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि हमने कहीं पर भी इसके अंदर आपको अपने एंटिटी का टर्नओवर डालने का ऑप्शन नहीं दिया है कि आप टर्नओवर डाल. ठीक है, तो उसके लिए कोई प्रोसेस चेंज नहीं होने वाली है, चाहे वो मैंडेटरी कोई एंटिटी कर रहा है या फिर कोई वॉलंटरी कर रहा है, दोनों के लिए प्रोसेस सेम रहने वाला है. सिर्फ हमें लॉगिन चाहिए और लॉगिन पोर्टल से आपको मिलेगा. एक दो क्वेश्चन रिपीटेड है सीरियल नंबर को लेके, सो देयर माइट बी कंफ्यूजन. फिर से बता देते हैं कि टैली का जो इनवॉइस का सीरियल नंबर है दैट इज नॉट लिंक्ड और डिपेंडेंट कि आप क्या सीरियल नंबर मेंटेन कर रहे हैं या कैसे सीक्वेंस मेंटेन कर रहे हैं, और ई इनवॉइस पोर्टल अपने मैट्रिक्स अपने लॉजिक के हिसाब से अपना नंबर जनरेट करेगा. सो यू कैन नॉट कंट्रोल दैट. आप अपना इनवॉइस नंबर कुछ भी रख सकते हैं, डुप्लीकेट इनवॉइस नहीं होना चाहिए, दैट वुड बी रिजेक्टेड बाय ई invoice portal. E-invoice generation through remote access, is it possible? Remote access, आप अगर मतलब ये प्रोडक्ट के अंदर अगर आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो कैसे भी करिए जनरेट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. आप रिमोट एक्सेस के थ्रू अगर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अगर एक्चुअली आपका क्वेश्चन वो है, तो अगर आप रिमोट एक्सेस के थ्रू लॉगिन करके यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस, हाँ कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं. जीएसपी ई इनवॉइस अपलोड का चार्ज लेगा क्या यूजर से? तो अभी तो नहीं है, एंड वी आल्सो गोइंग टू ऑब्जर्व दैट इन टीएसएस दैट वी हैव ऑलरेडी सेड. डज इट जनरेट ई-वे बिल डॉक्यूमेंट आल्सो?
I don't think it will only print the e-way bill on your invoice. It will not generate the e-way bill document. That document you have to print from the portal. It will help you in generating the e-way bill number, but printout will not be there. Can I generate e-way bill without e-invoicing? E-way bill, no. As I said कि e-way bill generate होगा अगर इन केस आप e-invoicing generate कर रहे हैं तो। अकेले ई-वे बिल जनरेट करना अगर आप चाह रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। वो डॉक्यूमेंट भी प्रिंट नहीं होगा। फॉर द डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग यू हैव टू विजिट द पोर्टल। Right, but the businesses who have not required to adopt e-invoicing, वो लोग आज जो फीचर है ई-वे बिल का वो यूज करके कर सकते हैं। ई-वे बिल हाँ ऑफलाइन वाला जो है वो कर सकते हैं। If we cancel e-invoicing tally, is it automatically cancel from portal or we have to go portal? Yes, definitely it will। अब कोई भी नया इनवॉइस बनाना है वो भी टैली प्रोडक्ट से अंदर से आप कर सकते हैं, और कोई ई इनवॉइस कैंसिल करना है तो भी हम कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि किस तरीके से ये हो सकता है। आई डोंट थिंक कि दोनों इन्होंने करा होगा, क्योंकि रिकॉर्डेड उसके ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये चीजें। बाकी अगर आपको ऑनलाइन नहीं चल रहा है या ऑनलाइन कोई दिक्कत है, आप ऑफलाइन जेसन के थ्रू जनरेट करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन जेसन क्रिएट करके भी जो है इस ई इनवॉइस को क्रिएट कर सकते हैं। तो वो कहाँ पे है, कैसे है, वो देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सचेंज के अंदर सेंड फॉर ई इनवॉइसिंग स्क्रीन विजिबल है दीपक? हाँ, इट्स विजिबल, यस। इसके अंदर आप देखोगे तो ये एक ऑफलाइन एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। अभी अनहाइलाइटेड क्योंकि यहाँ पे कोई इनवॉइस नहीं है। ऑफलाइन एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो इस ऑफलाइन एक्सपोर्ट का इस्तेमाल करके आप जो है जेसन मतलब एक्सेल में एक्सेल फॉर्मेट जो है उसके अंदर आप ले जा सकते हो और वहां से आप इसका जो है जेसन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो फाइल जो है वो जेसन ही अपलोड होगी। ठीक है, अगर इन केस आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे, या मान लीजिए कई बार कस्टमर कहता है कि भाई मेरे सिस्टम पे तो ऑनलाइन क्लिक करने पे ये एरर आ रहा है, वो एरर आ रहा है, मे भी कुछ भी हो सकता है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी, आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, आपका काम नहीं रुकेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट्स के ऊपर तो जैसा हमने देखा था कि गो टू ऑप्शन से हम ई इनवॉइस टाइप करके और इस रिपोर्ट में जा सकते हैं, ई इनवॉइस की रिपोर्ट में। तो ये एक रिपोर्ट यहाँ पर जो है जनरेट हो रही है। ठीक है, काफी डिटेल्ड रिपोर्ट है, हर तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको अवेलेबल होगी। सो लेट्स सी दिस। सो यहाँ पे अभी हम जो है IRN को अपडेट कर रहे हैं। IRN मान लीजिए ऑलरेडी जनरेट हो चुका है, तो IRN को हम अपडेट कैसे करेंगे? ठीक है, मतलब कई ऐसे देखिए बहुत सारी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस को देखकर इसमें इसके अंदर ऑप्शंस दिए गए हैं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसी भी वर्किंग हो सकती है। ठीक है, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस सोल्यूशन जो हमने प्रोवाइड किया हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने IRN जनरेट कर लिया हो और अब जो है उसे प्रोडक्ट के अंदर सिंक करना हो। ठीक है, IRN ऑलरेडी जनरेट हो चुका है, वो प्रोडक्ट से नहीं हुआ, लेकिन अब जो है हमें उसको प्रोडक्ट के अंदर अपडेट करना है। तो इट इज लाइक बैंक रिकंसिलिएशन, कि हम जब बाद में बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करते हैं तो उसका UTR नंबर जो है सिंक हो जाता है, या चेक नंबर जो है वो सिंक हो जाता है। तो इन द सिमिलर फैशन यहाँ पर भी जो है इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये ऑप्शन दिया गया है कि आप बाद में भी इसके नंबर को सिंक कर सकते हो, IRN को सिंक कर सकते हो। ठीक है, जिसके अंदर आपको जो है IRN अपडेट करना है। सो लेट्स सी। सो यहाँ पे आप देखोगे IRN अपडेटेड मैनुअली। सो वाइसा वर्सा भी पॉसिबल है, आपने अगर प्रोडक्ट के अंदर IRN अपडेट किया हुआ है उसके बाद भी आप जो है उसको क्रॉस चेक कर सकते हो, या फिर सिंक करा के वो इंफॉर्मेशन
को जो है अपडेट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दिखा रहा है ई इनवॉइस डिटेल रिसीव्ड सक्सेसफुली अपडेटेड इन ट्रांजेक्शन। ठीक है, यानी कि ई इनवॉइस ऑलरेडी जनरेट थी पोर्टल के ऊपर, और हमने जो है यहाँ पे ये एक ऑप्शन यहाँ पे गेट IRN इंफॉर्मेशन, इस पे क्लिक करके हमने IRN की इंफॉर्मेशन को इस पे अपडेट कर दिया। IRN जनरेट नहीं किया हमने प्रोडक्ट से, हमने प्रोडक्ट से IRN जनरेट नहीं किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या जनरेट किया, जो ऑलरेडी जनरेटेड था उसको हमने अपने ट्रांजेक्शन में अपडेट कर दिया। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है। तो हर तरह के तरीके जो है हम यूज कर सकते हैं IRN को जनरेट करने के लिए। So this will help to handle the exception situation जहाँ पे आपका connectivity का issue है and you don't have quick option to generate e-invoice and you would be able to log in offline, और आपने वहाँ से generate कर दिया और बाद में Tally में आपने उसको sync करना है। So this particular get will help you to sync the entire information automatically in Tally. This is right, Deepak, है ना? One second. Okay. So now you can see यहाँ पे जो है सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। IRN जनरेटेड बाय द ई-इनवॉइस सिस्टम, IRN कैंसल्ड, ठीक है, वाउचर चेंज आफ्टर IRN जनरेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें दीपक आप म्यूट पे हो। ओके, सो देयर इज वन मोर रिपोर्ट, वाउचर चेंज्ड आफ्टर IRN जनरेशन। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन फिनोमेना होगा कि जहाँ पे मल्टी यूजर है। ठीक है, मान लीजिए आपने IRN जनरेट कर दिया, ठीक है, दूसरे बंदे ने उस ट्रांजैक्शन में कुछ चेंजेस कर दिए, इंटेंशनली नहीं, मान लीजिए गलती से ही कर दिए, तो वो भी यहाँ पे आपको रिपोर्ट के फॉर्म में दिखा देगा। ठीक है, वो भी हम देखेंगे उसमें क्या रिपोर्ट किस तरीके से दिखाई जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो ये प्रीव्यू भी दिखा रहा है उसके अंदर कि जो है आपका जो IRN है वो क्या है। ओके, इसी तरीके से कैंसिल IRN है कि अगर हमें कोई कैंसिलेशन करना है किसी IRN का, तो किस तरीके से हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, हाउ वी कैन परफॉर्म दिस कैंसिलेशन थिंग। तो जैसे मैंने बताया कि कैंसिलेशन का मतलब जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है ई इनवॉइस का कैंसिलेशन नहीं है, आपको वाउचर लेवल पे भी कैंसिलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ इट विल हैपन इन द प्रोडक्ट। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इनवॉइस हमने IRN जो है ई सिस्टम से जनरेट किया हुआ है 2 इनवॉइसेस के लिए। उस पर हमने एंटर किया तो ये डिटेल हमें यहाँ पे मिल रही है। इसमें यहाँ पे एक ऑप्शन भी दिया हुआ है, 1 सेकेंड, ये एक ऑप्शन दिया है कैंसिल IRN। ठीक है, तो अगर हमें IRN कैंसिल करना है तो हम जो है यहीं से IRN जो है कैंसिल भी कर सकते हैं विद इन प्रोडक्ट। अब कैंसिल करने के 2 तरीके हो सकते हैं, एक विद मतलब पोर्टल, मतलब हम अभी कैंसिल ही कर रहे हैं,
ठीक है, प्रोडक्ट से ही कैंसिल कर रहा है, इंस्ट्रक्शन जो कैंसिलेशन का है वो प्रोडक्ट से जा रहा है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि अगेन वही वाला कि हो सकता है आपका प्रोडक्ट जो है वर्क ना कर रहा हो, सर्विसेज वर्क ना कर रही हो, तो आपने क्या किया, क्योंकि इनवॉइस का तो एक लिमिट है, इनवॉइस तो अगले दिन जो है 12 बजे, रात 12 बजे से पहले अगर नहीं करी गई तो फिर कैंसिल भी नहीं हो पाएगी। फिर हमें उसके लिए एक मतलब उसको नलीफाई करने के लिए एक एंट्री डालनी पड़ेगी विच वुड बी डेबिट नोट इन केस ऑफ सेल्स। तो उसके लिए हमने क्या किया, जल्दी जल्दी पोर्टल पे जाके ही उसको कैंसिल कर दिया। तो नाउ आई हैव टू सिंक द इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल एंड अपडेटेड ऑन द पोर्टल एंड विच इज नॉट अवेलेबल इन द प्रोडक्ट। तो वो काम भी मुझे करना है। और जो रेगुलर वर्क है, रेगुलर वर्क क्या है कि मैं पोर्टल प्रोडक्ट के अंदर कैंसिल करूं और वो वहां पे इंफॉर्मेशन सिंक हो जाए और वो पोर्टल के ऊपर भी कैंसिल हो जाए वो, ठीक है, दैट शुड बी द रेगुलर केस। ठीक है, बट इन केस ऑफ एक्सेप्शन योर वर्क शुड नॉट हैम्पर, वर्क शुड नॉट स्टॉप। ठीक है, सो जब हमने कैंसिल IRN पे क्लिक किया तो आप देखोगे दो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, एक तो आ रहा है मार्क एज कैंसिल, ठीक है, दूसरा है अपडेट कैंसिलेशन। ठीक है, तो दोनों में फर्क क्या, दोनों में फर्क ये है कि पहला वाला जो केस है मार्क दी इनवॉइस एज कैंसिल्ड, ये वो है कि हमने पोर्टल के ऊपर तो इनवॉइस कैंसिल कर दी है, अब यहाँ पे कैंसिल करना बाकी है। ठीक है, यानी कि इट विल ओनली मार्क योर इनवॉइस एज अ कैंसिल्ड इनवॉइस। ठीक है, इट विल नॉट सेंड एनी इंफॉर्मेशन ऑन द पोर्टल, ये मार्क एज कैंसिल्ड से। ठीक है, बट दूसरा है अपडेट द कैंसिलेशन, मतलब कि हम ई इनवॉइस को यहाँ से कैंसिल करेंगे प्रोडक्ट के अंदर और उसका रीजन देंगे, क्योंकि दैट इज देयर इज अ फील्ड इन दी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द ई इनवॉइस, जिसके अंदर हमें रीजन देना होता है कि किस रीजन से जो है हम कर रहे हैं, और उसके बाद हम इसको अपलोड के लिए प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अपलोड करेंगे। तो ये है प्रोडक्ट टू पोर्टल, और ऊपर वाला जो है वो है कि पोर्टल पे ऑलरेडी इनवॉइस कैंसिल हो गई, यहाँ सिर्फ मुझे मार्क करना है फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस कि अगर मैं प्रोडक्ट के अंदर ढूंढूं तो वो इनवॉइस जो है मुझे एज ए कैंसिल्ड दिखा दे। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से काम हो सकता है, मेरा काम रुकने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, सो नाउ आई हैव क्लिक्ड ऑन दिस, आई क्लिक्ड ऑन अपडेट कैंसिलेशन। सो फर्स्ट वन आई मार्क्ड एज कैंसिल, तो वो कैंसिल हो गई, उसके अंदर कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो पोर्टल पे ऑलरेडी कैंसिल थी, तो मैंने उसको मार्क एज कैंसिल कर दिया, तो वो कैंसिल हो गई प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, नाउ अनदर वन आई वुड कैंसिल एंड अपलोड द इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब मैं प्रोडक्ट के अंदर पहले कैंसिल करूंगा, उसके बाद उसको अपलोड करूंगा इस इंफॉर्मेशन को। तो नाउ दिस इनवॉइस आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन अपडेट कैंसिलेशन। So here I am giving the reason, data entry mistake and a remark, and I'll press enter. Okay, so now that cancellation is happening from product to portal. ठीक है, अभी ऊपर वाला आप देखो पेंडिंग फॉर कैंसिलेशन दिखा रहा है, नीचे वाला IRN कैंसिल्ड दिखा रहा है। अब ये जो कैंसिलेशन की इनवॉइस हमने कैंसिल करी है, इसको हम सेंड करेंगे ताकि वो पोर्टल पे अपडेट हो जाए। ठीक है, तो बहुत इजी प्रोसेस है, मतलब ऐसा कोई हौच पौच वाला काम नहीं है, आप जैसे रेगुलर वर्क करते हैं उसी तरीके से करना है। तो हमने एक बार एक इनवॉइस को कैंसिलेशन के लिए मार्क किया और वो पेंडिंग फॉर अपलोड चली गई क्योंकि आपको वो अभी पोर्टल पे अपडेट करनी है। और दूसरा था मार्क एज कैंसिल्ड, इसका मतलब ये है कि आप वो IRN को ऑलरेडी पोर्टल पे कैंसिल कर चुके हो और यहाँ पे आप सिर्फ प्रोडक्ट के अंदर उसको अपडेट करना चाहते हो कि ये भाई कैंसिल हो चुकी है। ठीक है, ओके, दीपक जी कोई क्वेश्चन है तो वो ले लेते हैं एक बार। Yes, there are a few questions. Yes. मल्टीपल लॉगिन हम लोग बात कर चुके हैं। Is there any bulk print option of e-invoice in Prime? As such कोई अलग से ई इनवॉइस प्रिंट करने का तो नहीं है, आप जैसे नॉर्मल सेल्स प्रिंट करते हैं वैसे आप सेल्स प्रिंट करिए। So it is as common जैसे अभी इनवॉइस प्रिंट करते हैं उसी तरीके से ये भी है। अलग डिफरेंसेस की टॉप में आपको वो बारकोड और IRN और एक्नॉलेजमेंट नंबर प्रिंट होगा साथ में। बस बस बस।
may you please reiterate once again about rejected by e-invoice system? रिजेक्टेड बाय इनवॉइसेस, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं था उसके अंदर। मेरे ख्याल में वो उस केस में है ना जहाँ पे जो बेसिक चीजें हैं और वो यदि वो सिस्टम चेक करेगा ऑन दैट केस इट वुड बी अंडर रिजेक्टेड। अच्छा, ये जो कह रहे हैं। हाँ हाँ ओके, आते हैं, इस पे भी आते हैं, अभी इस पे भी विल कवर सर, विल कवर। ई-वे बिल को लेके ऑलरेडी बात कर चुके हैं। विदाउट ई-इनवॉइस विल वर्क फॉर कस्टमाइज्ड इनवॉइस। सर देखिए, जो आपका ई-वे बिल इंफॉर्मेशन, सॉरी ई इनवॉइस इंफॉर्मेशन है, IRN और QR कोड, उसका जो लोकेशन है वो वही रहने वाला। ठीक है, अगर आपको मूव कराना है या आपने कस्टमाइजेशन करवा के कुछ प्रिंट करवा रखा है और वो ओवरलैप कर रहा है प्रिंटिंग पे, तो उसके लिए आपको या तो टैली के अंदर जो मार्जिन की सेटिंग है उनके थ्रू, जैसे प्री प्रिंटेड स्टेशनरी पे अगर आप प्रिंट कर रहे हैं तो अदरवाइज जो है आपको कस्टमाइजेशन का ही सपोर्ट लेना पड़ेगा, है ना। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है उसके अंदर जिससे आप उस QR कोड को मूव करा सकें। I don't find any other new question. Okay. During the cancellation process on portal, will buyer get any alert on their mobile or email address provided on invoices? देखिए, पोर्टल पे क्या फंक्शनैलिटी है वो तो मैं नहीं बता सकता, है ना। ये एक बार लाइव होगी सर्विसेज तो ही समझ में आ सकता है। वैसे तो प्रोविजनिंग है इसकी, ठीक है, प्रोविजनिंग है, बट आई कैन नॉट मेक इट श्योर हाँ ऐसा होगा ही होगा। Yeah, we can continue now, Deepak. Okay. So here we can see both the things in our GST report, e-invoice report. First one, which is IRN cancelled from e-invoice system, that is कि हमने IRN को कैंसिल किया प्रोडक्ट से और वो इंफॉर्मेशन सिंक करा दी पोर्टल के साथ, ठीक है। फर्स्ट वन इज दिस केस। सेकेंड वन इज दी मार्क्ड एज IRN कैंसिल, मतलब कि आपने ऑलरेडी IRN कैंसिल किया हुआ था पोर्टल पे, यहाँ पे सिर्फ आपने अपडेट किया है उसको। ओके, फाइन। ओके, आगे है receive the intimation on the invoices rejected by IRP. So there might be some situations where IRP, which is invoice registration portal, may not accept your uploaded JSON or uploaded information about the invoices. तो ऐसा क्या केस हो सकता है? तो ऐसा केस हो सकता है कि आपने जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मिनिमम इंफॉर्मेशन, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, वो आपने ना भरी हो, ठीक है, या फिर कोई स्कीमा रिलेटेड डिटेल जो है, मतलब स्ट्रक्चर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जेसन के अंदर, जिसकी वजह से जो है वो जो है अपलोड नहीं हो रहा है। जैसे कई बार जो है हमारे GST रिटर्न में भी हम लोग देखते हैं, तो फिर वो पोर्टल पे अपडेट होता है तो सही हो जाती है चीजें। तो इस तरह के किसी भी केस में, ठीक है, वो इनवॉइस आपकी रिजेक्ट कर देगा, या आप डुप्लीकेट इनवॉइस अपलोड करने की कोशिश करोगे जो इनवॉइस आप ऑलरेडी अपलोड कर चुके हो। तो इन सारे केसेस में क्या होगा, आपका इनवॉइस जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा IRP पोर्टल पे, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे। सो लेट्स सी किस तरह से हम इसको हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो हम मैनुअली भी अपडेट कर सकते हैं, वो सभी को पता है। वन सेकेंड, इसका वीडियो शायद यहाँ पे दिया हुआ है। One second. You will never go out to a product for e-invoicing. I think इसका हमारे पास वीडियो तो नहीं होगा, but let me show you how it will
how it will be handled. So let's say you are uploading the invoices. वो कैसे करना है पता ही है, Alt-Z और Send for e-invoicing के अंदर जो है आप जाके यहाँ से जो है अपनी इनवॉइस को अपलोड कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर अपलोड यू विल गेट अ पॉपअप मैसेज, जैसे एक आया था कि हमने ये इतनी इनवॉइसेस जो है अपलोड कर दी है, ठीक है। एट दैट टाइम जब आप उसको अपलोड कर रहे होगे, यू विल गेट अ पॉपअप फॉर दी रिजेक्शन ऑल्सो, कि ये इतनी इनवॉइसेस हैं जो कि रिजेक्ट हो चुकी है। सो नाउ यहाँ पे देखिए वही इनवॉइसेस दिखा रहा है, ये वही बकेट है जो उस तरह की इनवॉइसेस को होल्ड करता है, ठीक है। तो रिजेक्टेड बाय द ई इनवॉइस सिस्टम, कि जब हम अपलोड कर रहे थे तो ई इनवॉइस सिस्टम ने इन इनवॉइसेस को रिजेक्ट कर दिया है। तो जिसके अंदर 2 इनवॉइसेस है, लेट्स सी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दिखा रहा है कि जो है HSN कोड जो है वो आपका इनवैलिड है, ठीक है। जो आपने HSN कोड डाला हुआ है 7291, दैट इज इनवैलिड। इस तरह की और भी इंफॉर्मेशन हो सकती है जिसकी वजह से जो है आपकी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट मानी जाएगी और वो पोर्टल के ऊपर मिसमैच हो जाएगा। तो आपका अगला काम क्या होगा? अगला काम ये होगा कि आप इसको करेक्ट करें, और क्योंकि ये रिजेक्ट हो गई है तो इसका IRN तो जनरेट हुआ नहीं है, तो इसका मतलब आप इन इनवॉइसेस को दोबारा यूज कर सकते हैं IRN की जनरेशन के लिए, क्योंकि ये रिजेक्ट हो चुका है और ये अभी पोर्टल पे इसका IRN जनरेट नहीं हुआ। जिनका IRN जनरेट हो चुका है, दैट those invoices cannot be used for regeneration of the e-invoices, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बाकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि मिसिंग एंड इनवैलिड इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी हमारे रिपोर्ट्स में आती है, सभी लोग इसको जानते भी होंगे। एक ये वो ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि आपके अभी अधूरे हैं, इनमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जो है वो मिसमैच है, जिसकी वजह से ई इनवॉइस नहीं बन सकता है, ठीक है। बाकी एक्सपोर्टेड, जिसको हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है, वाउचर्स चेंज आफ्टर IRN जनरेशन, इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे कि आपका जो वाउचर है वो IRN जनरेशन के बाद चेंज हो गया है। तो बहुत से यूजर ये भी कह सकते हैं कि भाई हमें ऐसी रिपोर्ट चाहिए जिसके अंदर ये चीज कैप्चर हो सके, क्योंकि कल को भाई हो सकता है गलतियां हो जाती हैं। भाई मल्टी यूजर के केस में हो सकता है किसी ने गलती से कोई वाउचर खोल दिया और कोई चीज एडिट हो गई, तो वो पता कैसे चलेगा, ठीक है, कि हमने ये गलत हो गया है हमारे से। तो ये रिपोर्ट भी आपको यहाँ पर दे दी गई है ताकि यूजर आपको बोले और आप उसको ये चीज दिखा सको, ठीक है, कि वाउचर चेंज आफ्टर IRN जनरेशन। तो मान लीजिए हमने वाउचर सिंक कर दिया, हमने इनवॉइस तो सिंक कर दी एक्सचेंज ऑप्शन से, और उसके बाद किसी एक ABC यूजर ने ओपन करा और उसमें जो है रेट वगैरह या कुछ भी चेंज कर दिया, HSN उसका टैक्स रेट मान लो चेंज कर दिया या कुछ भी चेंज कर दिया। नाउ यू कैन प्रेस एंटर हियर और यू कैन प्रेस डिटेल, और डिटेलिंग करने के बाद जो है आपको यहाँ पर दिखेगा कि क्या इम्पोर्टेंट चीज थी जो चेंज हुई जिसकी वजह से ये यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। तो आप देख सकते हो डेट सेम है, पार्टी सेम है, वाउचर सेम है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है चेंज हुआ है तो आपका इनवॉइस का अमाउंट है ना, कि जब हमने IRN जनरेशन किया था तब ये 1344 था, बट जब IRN जनरेशन हो गया उसके बाद ये मॉडिफाई करके 1120 कर दिया गया। तो दैट इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। नाउ यू नीड टू मॉडिफाई इट बिकॉज IRN 1344 पे जनरेट हुआ है तो वो 1344 ही होना चाहिए। सिमिलरली IRN जनरेटेड, ये नॉर्मली जो हमने IRN जनरेट किए हैं या जिनमें हमने IRN मैनुअली अपडेट किया ये वो है। IRN कैंसिल्ड, जिनको हमने इनवॉइस सिस्टम से अपडेट किया है, जो हमने 2 ऑप्शन देखे थे, मार्क एज कैंसिल और अपडेट कैंसिलेशन, ये उसके बारे में है। एंड यूजर एक्सक्लूडेड ट्रांजेक्शन, मतलब अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसको यूजर ने एक्सक्लूड कर दिया है मैनुअली कि वो इनवॉइस के अंदर नहीं आना चाहिए। सो दीज वर द थिंग्स जो प्रोडक्ट के अंदर जो है अभी है, यानी कि ये सिंगल इनवॉइस, बल्क अपलोड, इनवॉइस का कैंसिलेशन, अगर कोई कैंसिलेशन पोर्टल पे मैनुअल किया गया है तो उसको
हमें यहाँ पे कैसे अपडेट करना है, ये सारी चीजें जो है प्रोडक्ट के अंदर ही पॉसिबल है। आप उसको उसी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। हर तरह की सिचुएशन और सिनेरियोज को कैटर करने के लिए ये प्रोडक्ट रेडी है। So that's it from my side. Deepak, if you have something to share. और दीपक, कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि एक बार फिर से देखना चाहते हैं, तो यदि क्विकली इफ यू कैन रन दैट वीडियोस, सिंगल अपलोड एंड मल्टी बल्क अपलोड वाले जो वीडियो हैं, वो एक एक करके इफ यू कैन क्विकली रन, सो दे वुड बी एबल टू सी। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल अटेंडीज टू अटेंड, बी अटेंटिव एंड लुक एट केयरफुली दिस वीडियोस। हालांकि कुछ प्रोसेसेस नहीं है, इट इज वेरी सिंपल, इट इज इन दी फ्लो ऑफ इनवॉइस। दैट मीन्स आप जब इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं उसी फ्लो में ही हो रहा है, कुछ अलग आपको नहीं करना है। ओनली थिंग इज यू नीड टू वंस लॉग इन टू योर IRP पोर्टल, दैट्स इट। अदरवाइज एवरीथिंग वुड बी टेकन केयर बाय टैली इन दी फ्लो ऑफ जनरेटिंग इनवॉइस। तो उसको ध्यान रखा है टैली में डिजाइन करते वक्त। तो इफ यू कैन क्विकली रन दैट वीडियोस दीपक, देन विल टेक क्वेश्चंस। Okay, fine. So to invoice, e-invoice generation, we have two method. One is the single upload, कि हम एक एक इनवॉइस बना रहे हैं और एक एक इनवॉइस को अपलोड कर रहे हैं, एंड अनदर वन इज द बल्क अपलोड। ठीक, तो सिंगल अपलोड के लिए जो है क्या करना है आपको कुछ भी नहीं करना, आप सिर्फ इनवॉइस बनाइए। ठीक है, लेट मी शो यू इन द वीडियो, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। सो यू कैन सी अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि हम इसको एक्सेप्ट करेंगे तो ये जो है हमें ई इनवॉइस बनाने के लिए जो है वो ऑप्शन देगा, जनरेट ई इनवॉइस। नाउ यू कैन सी कि ई इनवॉइस जो है वो जनरेट हो चुका है। Here's the invoices printed with the QR code and IRN. Okay, along with that, there is an option of generating the bulk upload. So we can select we can upload the selected transactions जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और सेंड बटन पे क्लिक कर रहे हैं। इन केस अगर हम यहाँ कुछ भी सेलेक्ट नहीं करते, खाली रख, हम सिर्फ सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे जो इनवॉइसेस होंगे, चाहे वो जनरेशन के लिए हो चाहे वो कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट हो, दोनों को ही अपलोड कर देगा। अभी फिलहाल क्योंकि हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये सेलेक्टेड ट्रांजेक्शन ही अपलोड होंगे।
ये दो रिपोर्ट्स हैं जहाँ से हम ये दोनों कर सकते हैं, ये ऑपरेशन कर सकते हैं। वन इज दी ई इनवॉइस रिपोर्ट जो गोटू से आप गए थे, एंड एक्सचेंज पे से आपने बताया था देयर वुड बी एन ऑप्शन, राइट? और यहाँ पे एक ऑफलाइन टूल का भी ऑप्शन है, राइट? ऑफलाइन एक्सपोर्ट अदर देन सेंट। Yes. That will help to generate an JSON file through which you can then generate your electronic invoices. So both are possible if you want to do online as well as offline. Deepak, if you can run this in presentation mode, it would be good to see that. As we saw that last अभी अटेम्प्ट में जब हमने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया और अपलोड कर दिया, तो ये सारे के सारे जो है इनवॉइसेस जो है वो अपलोड हो गई। ठीक है, नाउ यू कैन सी हियर इन IRN जनरेटेड फ्रॉम ई इनवॉइस सिस्टम। वो चारों इनवॉइसेस जो है यहाँ पर दिखा देगा, और अगर आप डिटेल करोगे तो उसमें IRN भी आपको शो करेगा। सो दैट इज दी बल्क अपलोड। जैसा कि अभी दीपक बता रहे थे कि आप जो है जेसन भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ से जो है आप ऑफलाइन एक्सपोर्ट का ऑप्शन आपको दिया गया, जिससे आप इसको इसके एक्सेल फॉर्मेट में निकाल सकते हैं और वहां से आप जो है जेसन इसका क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई IRN ऑलरेडी जनरेट हो चुका है तो किस तरीके से उसको हम प्रोडक्ट के अंदर अपडेट करेंगे। मे भी कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जहां पर IRN ऑलरेडी से पोर्टल पे जनरेट कर चुके होंगे और अब हम उसे सिस्टम के ऊपर सिंक करना चाह रहे हैं। So there could be two scenarios possible है ना दीपक इस केस में। एक तो कुछ टेक्निकल ग्लिच है जिसकी वजह से पोर्टल पे IRN तो जनरेट हो गया, बट वो हमारे पास अपडेट नहीं हो पाया, है ना? दूसरा जो इसके पहले जस्ट एग्जांपल था, दैट इज ऑफलाइन, जो जेसन के थ्रू हम लोगों ने अपलोड करके ई इनवॉइस जनरेट कर लिया है। So in that case also we will not be having that IRN number and acknowledgement number updated in our invoices, in Tally's invoices, right? Correct. ठीक है, तो यहाँ पे आप अभी आपने देखा कि जो इनवॉइसेस की डिटेल थी वो जो है अपडेट हो गई। गेट IRN इन्फो एक बटन दिया गया, उसके थ्रू जो है आप जो है इस काम को कर सकते हैं और ये IRN जो है डिटेल इसके अंदर आ गई।
So I'll take questions quickly, Deepak. या सो नेक्स्ट है हमारा कैंसिल IRN कि अगर हमें कोई IRN कैंसिल करना है तो उसको कैंसिल कैसे करेंगे. तो डेफिनेटली वी हैव टू काइंड ऑफ प्रोसेस. फर्स्ट वन, you can cancel the IRN first in the product and then you can seek this information on the portal. In another case, you can first cancel the IRN on the portal and then update this information in this in your system. ठीक है. So vice versa, to from दोनों हो सकता है. आप चाहे इंफॉर्मेशन कैंसिल इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो प्रोडक्ट टू पोर्टल भी कर सकते हैं या पोर्टल टू प्रोडक्ट भी कर सकते हैं. ठीक है. ओके, सो कैसे होगा एक बार देखते हैं. सो दिस इज द कैंसिलेशन ऑफ ई इनवॉइस वी आर गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट. सो जैसा कि रिपोर्ट में हम गए, ई इनवॉइस रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे ये हमने IRN जनरेट हो चुके, 2 IRN जनरेट हैं, इनको हमने सेलेक्ट किया. इसके अंदर नीचे आप देखोगे कॉर्नर पे कैंसिल IRN का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक किया. अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, मार्क एज कैंसिल और अपडेट कैंसिलेशन. तो मार्क एज कैंसिल्ड है कि भाई ऑलरेडी पोर्टल के ऊपर कैंसिल है, यहाँ पे हम प्रोडक्ट में उसको मार्क कर रहे हैं कैंसिल. जैसे हमने मार्क किया वो यहाँ से हट गया. ठीक है, IRN जनरेशन में वो चला गया IRN कैंसिल्ड में. ठीक है. दूसरा केस है जिसमें हम IRN जनरेट करेंगे, सॉरी IRN कैंसिल करेंगे और वो इंफॉर्मेशन को पोर्टल पे अपडेट करेंगे. ठीक है. तो वो दूसरा है जो हम कैंसिल IRN करेंगे. जैसे हमने एंटर किया यहाँ पे और कैंसिल IRN पे गए, तो कैंसिल IRN में दूसरा ऑप्शन है अपडेट कैंसिलेशन. तो अपडेट कैंसिलेशन का मतलब ये है कि आप प्रॉपर रीजन देंगे और उसको कैंसिल करेंगे और वो फिर पोर्टल पे अपडेट करने के लिए रेडी हो जाएगा वो. तो कैंसिल करने की सिचुएशन के केसेस अब बहुत सारे होंगे इन केस ऑफ ई इनवॉइस. बिकॉज आप मान लीजिए कि जो आइटम आपने दिया था उसमें से कुछ चेंज है या रेट गलत हो गया या डुप्लीकेशन है. बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जिसमें इनवॉइस में कुछ गलती हो गई. सो ऑल दोज केसेस इफ यू वांट टू रेक्टिफाई, तो रेक्टिफिकेशन या मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है. द ओनली वे इज टू कैंसिल. और उसका जो टाइम लिमिट है वो नेक्स्ट डे मिडनाइट 12 है, 11:59. तो आप उतने टाइम पीरियड में उस इनवॉइस को कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल करेंगे. और कैंसिलेशन का जो प्रोसेस है अभी दिखाया, दोनों तरीके से कैंसिल किया जा सकता है. आप डायरेक्ट पोर्टल पे जाके कैंसिल करेंगे और टैली में आके उसको मार्क करेंगे, या टैली में से आप लाइव कैंसिल करके उसको सिंक कर सकते हैं पोर्टल के साथ, सो दैट दोनों जगह वो कैंसिल हो जाए. बट देयर वुड बी क्वेश्चन दीपक कि ये मान लीजिए इनवॉइस हमने यहाँ से कैंसिल कर दिया, बट उस इनवॉइस को भी तो हमें कैंसिल करना पड़ेगा ना टैली में. हाँ, तो दैट्स व्हाट आई सेड कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में कैंसिल इनवॉइसेस बढ़ेंगी, है ना. मैंने तो अगेन देन प्रेस ऑल टेक्स्ट एंड कैंसिल दैट इनवॉइस इन टैली फॉर अकाउंटिंग इम्पैक्ट. तो फॉर डेटा एंट्री फर्स्ट you can go with any procedure. You can cancel the invoice and pass a fresh voucher, or you can duplicate the voucher because there is only one line item which has to be replaced. So पूरी data entry आपको ना करनी पड़े तो आप क्या करिए, पहले आप Alt 2 करके उसको duplicate कर लीजिए. जो line item change करना है उसको change करके voucher save कर दीजिए और then पुराना जो voucher है उसको cancel. So that will help you in saving the time and effort. Okay. कैंसिलेशन में आगे बढ़ते हैं. सो कैंसिलेशन के यही 2 तरीके हैं जो दोनों हमने आपको दिखाया. अब ये जो पेंडिंग, ये 1 सेकेंड, एक्चुअली ये वीडियो है सो थोड़ा सा ऑपरेट करने में दिक्कत हो रही है. तो हमने यहाँ पे कैंसिलेशन अपडेट कैंसिलेशन का एक ऑप्शन यूज किया था. ठीक है, अगर याद हो तो यहाँ पे ये अपडेट कैंसिलेशन यूज करके हमने रीजन वगैरह देके और इसको एंटर किया. तो एंटर करने के बाद ये जो है हमें यहां पर शो करेगा रिपोर्ट के अंदर. ठीक है. तो अब यहां देखोगे आप तो पेंडिंग फॉर कैंसिलेशन. पेंडिंग फॉर कैंसिलेशन का मतलब कि पोर्टल पे अभी कैंसिलेशन के लिए पेंडिंग है. ठीक है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन अभी पोर्टल पे तो गई नहीं है. ठीक है. तो आप जब दोबारा सिंक करोगे, मतलब जो एक्सचेंज में जाके सेंड फॉर ई इनवॉइस करोगे, तो ये इनवॉइस की इंफॉर्मेशन
वहां पे चली जाएगी। लेट्स सी। नाउ यू कैन सी यहाँ पे दिखा रहा है कि ये IRN कैंसिलेशन पेंडिंग है। आप इसको सेंड करो, आईडी पासवर्ड दो, तो ये जो IRN है ये पोर्टल पे भी जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे IRN कैंसिल्ड फ्रॉम ई इनवॉइस सिस्टम के अंदर ये दिखा रहा है कि ये IRN जो है वो ई इनवॉइस सिस्टम से जो है वो कैंसिल हो गया। सिमिलरली इनवॉइस रिजेक्ट होना, कि इनवॉइस अगर कोई रिजेक्ट हुआ है तो कैसे वो पता चलेगा। तो ई इनवॉइस के अंदर, रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे रिजेक्टेड बाय ई इनवॉइस सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है, तो आप जब भी कोई इनवॉइस अपलोड करोगे, अगर उसमें कोई डेटा में अनोमलीज है या कोई कमी है, ठीक है, तो उस वजह से अगर कुछ दिक्कत है प्रोडक्ट के, सॉरी इनवॉइस के अंदर, तो वो आपको जो है IRP सिस्टम जो है वो आपके इनवॉइस को रिजेक्ट कर देगा। और टैली के अंदर आपको बेनिफिट क्या है कि आपको उसका रीजन भी देखने को मिलेगा कि वो किस वजह से जो है रिजेक्ट हुई है। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका HSN कोड जो 7291 है दैट इज इनवैलिड। ठीक है, अच्छा, टैली के अंदर एक बेनिफिट ये भी दिया गया है कि इनकेस अगर आप, जैसे मैं प्रोसेस अभी जो बता रहा था कि आप पहले आप ट्रांजैक्शन को डुप्लीकेट कर लो और उसके बाद जो चेंजेस करने हैं वो कर लीजिए ताकि आपकी एफर्ट कम लगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो है ये ध्यान में रखा गया है कि जब आप डुप्लीकेट कर रहे होंगे तो IRN की इंफॉर्मेशन डुप्लीकेट नहीं होगी। ठीक है, दैट वाउचर विल नॉट कंटेन दी IRN इंफॉर्मेशन, वो फ्रेश रहेगी, उसके अंदर कोई IRN इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा। तो वो एज अ न्यू वाउचर कंसीडर होगा, उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन आपको डिलीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मल्टीपल अलर्ट्स होंगी जिनके बारे में अभी वीडियोस अवेलेबल नहीं है, बट डेफिनेटली देयर वुड बी सम पॉपअप्स जिससे आप डेटा को सही तरीके से जो है अपलोड करें। ओके, बार बार जो है ठीक है। सो दैट्स इट। दीपक, अगर कोई क्वेश्चन है तो एक बार क्वेश्चन ले लेते हैं। I'll take questions quickly. Yes. कुछ आए हैं क्वेश्चंस। जैसे मनोज जी का क्वेश्चन है, इफ योर कस्टमर क्रिएटिंग सेल्स इनवॉइस फ्रॉम अदर ERP एंड गॉट IRN नंबर फ्रॉम अदर ERP एंड सेम इनवॉइस आर गेटिंग डाउनलोडेड इन टैली प्राइम, इन सेम केसेस कस्टमर इज क्रिएटिंग सेल्स इन टैली 2, हाउ टू मैनेज। तो ये वही क्वेश्चन है। वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि आप थर्ड एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं और उसके थ्रू यदि आप इनवॉइसिंग जनरेट कर रहे हैं, बट टैली में भी आपको डेटा स्टोर करना है, तो यू कैन क्रिएट कस्टमाइजेशन, यू कैन हैव कस्टमाइजेशन, और उसके थ्रू जो डेटा इंपोर्ट होगा टैली में, टैली प्राइम में, यू कैन एक्सपोर्ट दैट इंफॉर्मेशन एज वेल। जो IRN है, एक्नॉलेजमेंट नंबर है, दैट यू कैन पुश इन टैली ऑल्सो, तो वो डेटा इसमें सेव हो जाएगा। For cancellation, we can't send the information at the same time while we are providing the reason and all. No, उनका मतलब यही होगा कि जब हम रीजन दे रहे हैं तभी हम उसको अपडेट कर रहे हैं क्या कैंसिलेशन के लिए। हाँ, you can say that we are giving you one more
कि आप उसको जाइए और उसको कैंसिल कीजिए। इसमें एक ये भी है, आपका फायदा ये भी है कि इन केस अगर गलती से आपने किसी इनवॉइस को कैंसिल कर दिया है तो तुरंत के तुरंत अपडेट नहीं होगा, है ना। तो कई बार होता है गलती हो जाती है कि नहीं यार इसको कैंसिल नहीं करना था, ठीक है, तो उस केस में आपके पास डबल चांस नहीं होगा। तो फिलहाल उस वजह से भी हम इसको देख सकते हैं कि आप वहां पे उसको कैंसिल करिए पहले और उसके बाद फिर बाद में आके उसको अपडेट कर दीजिए। इससे आपको एक यूजर को ही फायदा है एक तरीके से कि एटलीस्ट उसको डबल चांस मिल रहा है कि फर्स्ट टाइम में ही अगर वो कैंसिल हो जाएगी तो फिर वो पोर्टल पे भी कैंसिल होगी, और गलती से अगर हुई होगी तो फिर से एक नया ट्रांजैक्शन पोस्ट करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो that is, we can see this thing in that perspective. Does Tally will generate e-way bill document as well? No, ये हमने पहले ही बताया, ई-वे बिल का डॉक्यूमेंट प्रिंट नहीं होगा, इससे ई-वे बिल का नंबर जनरेट हो जाएगा। We can also cancel the e-way bill. जी नहीं, अभी सिर्फ ई इनवॉइस कैंसिलेशन का ही ऑप्शन है। Next question is when it will be live, when e-invoicing will be available in Tally? E-invoicing is available in the next few weeks। मगर दिसंबर, जैसा तेजस सर क्या अगर वर्ड्स को फॉलो करें तो the last week of the December would be the launch date। तो अवेलेबल होगा सोल्यूशन। ये है कि सोल्यूशन आपको इम्प्लीमेंटेशन डेट से पहले ही मिल जाएगा कस्टमर को। हमें बस कस्टमर तक रीच आउट करके और उसे जल्दी से जल्दी अपग्रेड कर देना पड़ेगा कि भाई ये इस तरीके से होंगी चीज़ें। क्योंकि देखिए चीज़ें बहुत आसान है, इन केस अगर थोड़ा सा भी टैली को यूज़ करने वाला बंदा होगा तो वो बहुत ईजिली जो है इसको कर सकता है। इसमें कोई ऐसी खास दिक्कत जो है मुझे नहीं दिखती है कि यूज़र को जो है कोई दिक्कत आने वाली है, या कोई वो ये कहेगा कि नहीं यार ये सोल्यूशन तो मतलब बहुत टफ दे दिया और ऐसा कुछ कर दिया। मुझे ऐसा बिल्कुल लगता नहीं, क्योंकि हम एक्स्ट्रा एफर्ट तो कुछ लगा ही नहीं रहे। जिस तरह से इनवॉइस बनाते थे वैसे ही बना रहे, और इनवॉइस बनाने से मेरी अगर इनवॉइसिंग बन रही है तो वो तो कोई बहुत बड़ा एफर्ट नहीं है। अच्छा, मनोज जी का जो थर्ड एप्लीकेशन ERP से सिंक करने का क्वेश्चन था, उसी के कंटिन्यू में उन्होंने पूछा है okay, third party ERP's invoices will showing in our Tally as pending for IRN, so how we can manage while IRN already generated? So in case अगर आपका IRN ऑलरेडी बन चुका है, आप क्या मतलब, मैं क्वेश्चन को पूरा समझ नहीं पाया हूँ। मतलब इनका क्या होगा इफ क्योंकि उन्होंने थर्ड एप्लीकेशन यूज करके दे आर मैनेजिंग ई इनवॉइस, राइट, और टैली में सिर्फ वो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो टैली में जो रिपोर्ट है हमारा इनवॉइसिंग का, उसमें वो दिखाएगा कि IRN की इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है और आपने सारी ट्रांजैक्शंस को अच्छे से रिकॉर्ड किया हुआ है तो आपको गेट IRN इन्फो का ऑप्शन दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करेंगे गेट IRN इन्फो पे, ऑटोमेटिकली जो है आपके ट्रांजैक्शन में वो IRN इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। In any case, if you are using third application to manage the e-invoices, then this report is not going to be useful as well, because आपके पास invoices का data सिर्फ यहाँ import हो रहा है, so it would be then only for a data purpose. There are few more questions I'll take quickly. How much time we can manage the mistakes in e-invoice? That we have answered. Next day midnight you have time to cancel the invoice. आप changes नहीं कर सकते, you need to cancel. Do we have option to record the IRN number in purchased invoice? No, it is not required, because IRN is for the seller purpose. Seller has to generate the IRN. The time of import of IRN details from portal, so QR code would be printed invoice or not? No, in that case अगर आप सिर्फ गेट IRN इन्फो ऑप्शन यूज करते हैं उस केस में जो है आपका ये नहीं, सॉरी, इन्होंने क्या बोला कि हमने मैनुअली अपडेट किया हुआ है। हाँ, मतलब IRN इंपोर्ट किया है
पोर्टल से, तो QR कोड, जैसे मेरे ख्याल में गेट फंक्शन की बात करें, शायद गेट किया है, तो QR कोड जनरेट होगा या नहीं होगा? गेट से तो होगा, गेट से होगा, लेकिन अगर इन्होंने मान लीजिए कोई एक्सेल यूटिलिटी बना के और उसके थ्रू कर रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है, या फिर उन्होंने मैनुअली IRN फिल किया हुआ है तो नहीं होगा। ओके, वेयर रिकॉर्डेड वेबिनार इज अवेलेबल। एक तो वेबिनार का लोग डिमांड कर रहे हैं, दूसरा ये जो वीडियोस हैं उनका भी पूछा है लोगों ने कि हाउ विल बी गिविंग दैम। विल सी, क्योंकि अभी इसको और रिफाइन करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी वीडियोस अभी अवेलेबल नहीं है, तो उन वीडियोस को भी फिक्स करके एंड देन वी विल ट्राई टू स्प्रेड इट अक्रॉस। Otherwise we will start the training also once the product is in the market. So before product comes into the market, अगर आपको इवेंट पर्पस के लिए या इनके लिए कुछ चाहिए तो फॉर दैट पर्पस एसेट्स वुड बी अवेलेबल, और मार्केटिंग टीम इज वर्किंग। ठीक है, अभी ये PPT सेंड करने का कोई लॉजिक बनता नहीं है, इसमें अभी बहुत सी वीडियोस नहीं है, तो लेट इट बी कंप्लीट एंड आफ्टर दैट वी विल शेयर इट। .NET यूजर का क्वेश्चन है, that we have already answered. Videos we have already shown, so no more new questions. I would not be able to find any more questions. So if we have time, so if you can unmute some users and they can ask if they are raising hands and all. Okay. After generate invoice, if we have made some changes, those changes will update, or we have to cancel the invoice. So there is no chance to make update or changes once you have already generated invoice. You have only option to cancel that. Himanshi Kapoor has raised the hand. Let me allow her to talk. Himanshi Kapoor, you can unmute and raise your question. You can ask your question now. क्रेडिट नोट और डेबिट नोट भी अपलोड होगा टेली प्राइम से? Yes sir, yes sir, that is one of the document जिसकी रिक्वायरमेंट होगी आपको इनवॉइस बनाने के लिए। So credit debit note would also be the one of the document जिसको आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, गोविंद के प्रजापत हैं, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। गोविंद जी। हेलो हेलो। यस हिमांशी। यस सर, हिमांशी है। सर चालान पर भी ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगा? जहाँ तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसमें अभी चालान पर इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है ना, आपकी जो B2B और B2G इनवॉइसेस होंगी या रिवर्स चार्ज का कोई इनवॉइस है या फिर एक्सपोर्ट का इनवॉइस है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट है, अभी तक फिलहाल इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है आपको इनवॉइसिंग क्रिएट करना है। हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस पर एक लाइक तो बनता है। साथ ही आप कमेंट सेक्शन के अंदर नीचे जाके बताइए कि हम नए किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जितने भी हमारे नए वीडियोस बनेंगे आपको सबसे पहले दिखें।